चीन के कई हिस्से इस समय बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में है। घासू प्रांत के युजोंग में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक वीडियो में बाढ़ का हाहाकारी मंजर दिखाई दिया। शहर में एक पार्किंग लॉट में खड़ी दर्जनों गाड़ियां फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर तिनकों की तरफ बहने लगी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अपने साथ सारी गाड़ियों को बहा ले गया। फ्लैश फ्लड के गुजर जाने के बाद घासू प्रांत के युजोंग इलाके के हालात दिल दहलाने वाले दिखे। चंद रोज पहले तक सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां मलबे में दबी दिखाई दी। बाढ़ की बेरहम ताकत के आगे कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी, जिनको क्रेन के जरिए निकालना पड़ा। फ्लैश फ्लड के साथ लैंडस्लाइड ने युजोंग के कई गांव का नामोनिशान मिटा दिया। सैकड़ों मकान मलबे में धंस चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक 10,000 से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 1,000 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। पूरे इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको में इवो तूफान ने तबाही मचा कर रख दी है। सरकार ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। तूफान के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कई सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। सैलाब के बीच गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ियां या तो खराब हो चुकी थीं या फिर सैलाब के बीच फंस गईं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। कहीं घर बह गए तो कहीं पेड़ गिर गए। भारी बारिश से नाराइट और वेराक्रूज जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां हर घंटे 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भीषण गर्मी और तूफानी हवाओं ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के इलाकों में आग को भड़का दिया, जिससे केराटिया और थाईमारी जैसे क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए। जंगल में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें इतनी विकराल हो चुकी हैं कि उसके आसपास भी पहुंचना आसान नहीं। आग पर काबू पाने के लिए हाई प्रेशर पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हवा की तूफानी रफ्तार के चलते आग पर काबू पाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बौछार से आग की लपटें जितनी कम होती हैं, तेज हवा उसे उतना ही भड़का देती है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक केराटिया और थाईमारी क्षेत्र में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में आग पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीमें आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आमतौर पर सऊदी अरब को भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। वहां पर बारिश तोहफे से कम नहीं मानी जाती, लेकिन इन दिनों वहां पर जोरदार बारिश हो रही है और वहां के पवित्र शहर मक्का और ताइफ में बाढ़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि वहां कुदरत कयामत बनकर बरस रही है। वहां इतनी बारिश हुई है कि इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे वहां सड़क नहीं बल्कि नदी। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कई गाड़ियां तो बीच में ही बंद हो गईं, जिसके बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्पेन के कार्डोबा कैथेड्रल में अचानक आग लग गई और इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, पूरा चर्च धुएं से घिर गया। सामने आई तस्वीरों में कार्डोबा कैथेड्रल के अंदर धुएं के साथ आग की लपटें निकलती दिखाई दी, जिससे आसपास मौजूद लोग सहम गए। वहीं सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही वक्त में कार्डोबा कैथेड्रल में लगी आग पर काबू पा लिया। कार्डोबा शहर के मेयर जोस मारा बेल्डो ने बताया कि आग लगने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चर्च के अंदर एक सफाई करने वाली मशीन में आग लगने से यह घटना हुई। चीन के चांगकिंग में एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरी दिखाई दी। बताया गया कि ये चीन की ऑटो कंपनी बाइडू की रोबो टैक्सी है, जो ऑटो ड्राइव मोड में चलती है। ये रोबो टैक्सी सड़क किनारे निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में एक महिला यात्री भी थी, जिसे आसपास के लोगों ने सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल है। लोग रोबो टैक्सी के नेविगेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोबो टैक्सी सड़क पर मौजूद गड्ढे को नहीं देख पाया, जो बेहद खतरनाक है। कार बनाने वाली कंपनी बाइडू ने फिलहाल इस हादसे पर चुप्पी साध रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।